हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सेशन ऑफ फूरियर सीरीज। काफी मजा आया सेशन नंबर 1 में। नहीं देखा? जाके जरूर देखिए यार। वहां पे हम लोग ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ फूरियर सीरीज, उसका फॉर्मूला कहां से आया, ये सब बताया। आज हम लोग कर रहे होंगे बिल्कुल फूरियर सीरीज सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूलेस चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, वो आज हम लोग पूरा ओवरव्यू ले रहे होंगे। ओके जी, तो फटाफट से बिल्कुल मोहब्बत के साथ लाइक कर दो और ये वो फ्रेंड सबको पकड़ पकड़ से शेयर करो, क्योंकि जरूरत है यार। आज के दिन में फूरियर सीरीज की बहुत जरूरत है। एग्जाम नजदीक है, कॉन्सेप्ट के साथ कोई पढ़ा देगा तो मजा आ जाएगा, राइट। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। इसके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए तो जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का फायदा उठाइए। कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे हाँ फालतू मीम्स पढ़ते हो ना, मत पढ़ो। इंजीनियरिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ो, जरूर जाके फॉलो करो। लिंक उसका भी नीचे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते। एग्जैक्टली आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आज फूरियर सीरीज में जो रिक्वायर्ड है वो है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, ये 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा है, लेकिन काफी सारे बच्चों को है ना 12th स्टैंडर्ड में पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या होता है इवन फंक्शन, आज फंक्शन, ऑड फंक्शन। आज समझेगा, आज बाबा जी बिल्कुल बेसिक के साथ समझाएगा। बच्चा बच्चा घर घर दिया लगेगा, घर घर समझेगा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या। आजू बाजू वाले लोगों को भी लेके बैठो, तब आएगा असली मजा, राइट जी। इंजीनियर बनाओ उनको भी, क्या बात है। चलिए, क्या है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन? अच्छा मैंने दे दिया पहले इवन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको हटा दो। ओके, पहले इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन लिख दो बिल्कुल प्यार से, कोई स्क्रीनशॉट भी ले लेना, प्यार हो जावे उसको। हाँ जी, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन देखिए ध्यान से सुनिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। क्या बात है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। आप कहोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दे दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ा ज़्यादा। ठीक है, पल्ले नहीं पड़ेगा, इसी अंदाज में मैंने बताया। अब आपको ज़्यादा पल्ले पड़ेगा। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनिए। तो मैंने ढूंढना है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स के जगह पे मैं डालूंगा माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स और उसका स्क्वायर होना है। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर ही आ गया, मतलब नेगेटिव का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही बनता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, समझ गया। अभी आप बोलोगे सर ये तो हो गया एल्जेब्रिक के बारे में, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बता दो जिससे धुआं निकलता है। हाँ जी, धुआं निकलता है, तो चलो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला देखते हैं। सपोज मैंने दे दिया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दिया मैंने? कॉस एक्स। अभी आप बोलोगे सर साइन क्यों नहीं लिया? थोड़ा इंतजार करो, प्यार करना इसके साथ, तो इंतजार की घड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने दे दिया आपको कॉस एक्स। तो चलो एक्स के जगह पे डालो माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। क्या बात है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर कॉस एक्स क्या हो गया? हाँ, कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। समझ रहे हो? ओके, बेहद इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट इवन फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूरियर सीरीज में जगह जगह पे ये अपने को रिक्वायर्ड है। सेकेंड चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज अ ऑड फंक्शन। चलिए लगे हाथ तो ऑड भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है? ये ऑड फंक्शन, अच्छा अभी आप कहोगे सर ये नॉट इक्वल टू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इवन का उल्टा, इक्वल टू का उल्टा, बिल्कुल। ओए होए होए, प्यार करो प्यार करो। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। मैंने देना है आपको एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स दिया मैंने,
सिर्फ x दिया, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया। तो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। देखो ना ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो सीधी भाषा में देयरफॉर x इज एन ऑड फंक्शन। समझ रहे हो? अभी आप कहोगे सर साइन का वादा किया था आपने, आप बताओ। ठीक है, एक ही वादा पक्का है बाबा। चलिए, तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने दे दिया साइन एक्स, मैंने देना है साइन एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। सही पकड़े हो। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, इज, देखो ना ये इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो सीधी भाषा में दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर साइन x इज एन ऑड फंक्शन। ओ हो, मजा आ गई, मजा आ गई, बल्ले बल्ले हो गई जी, क्या बात है जी, बल्ले बल्ले हो गई। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन समझ गया। सर और क्या रिक्वायर्ड है? देखो और एक चीज मुझे चाहिए, पूरे फूरियर सीरीज में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जहां पे अभी जो बताऊंगा वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अभी जो बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, जिसका नाम है, बिल्कुल आपने किया है, बेहद इससे प्यार किया है, इंटीग्रेशन u इंटू वी। क्या बात है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 12th में बेहद इसका प्रैक्टिस, लेकिन आज मुझे चाहिए इसका शॉर्टकट, क्योंकि 12th वाला गाउटी मेथड अगर अपन ने यूज़ कर दिया तो फिर रह ही गया, समझ लो। हाँ जी, तो चेक करो इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे लिखूँ मैं, बड़े ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला है यार, बोलिए, रट्टा किया था ना आपने, बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माओ मत। चलो, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो देखो आपने किया था तो मैंने भी करना है। चलिए, तो v dx इंटू du अपॉन dx ब्रैकेट कंप्लीटेड dx, और ये प्लस c। हाँ जी, यही रट्टा मारा था या मरवाया था, जो भी। इंजीनियर बन रहे हो यार अभी। तो ये ऐसे गाउटी मेथड नहीं यूज़ करने का, शॉर्टकट यूज़ करने का, स्मार्ट वर्क। देखो कैसे यूज़ करते हैं इसको, बड़े ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स या डी वाई जो भी है, ठीक है। अब मैं ध्यान से जो बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए जो मैं ध्यान से बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे उसको, एक बार किया तो 1, 2 बार किया तो 2, 3 बार किया तो 3, लाइक दिस। डेरिवेटिव करेंगे तो डैश लिखेंगे, है ना। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, उसी अंदाज में इसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे। देखिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v किया ना यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहिए v1, क्योंकि एक ही बार मैंने इंटीग्रेशन किया, समझ रहे हो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, कितने बार किया, 2 बार v का इंटीग्रेशन, और उसके साथ साथ du अपॉन dx, मतलब u का डेरिवेटिव भी मैंने किया है, दैट इज u डैश v2। समझ रहे हो। इसी प्रकार से आप इस फॉर्मूले को n नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज कर सकते हो विथ अल्टरनेट साइन। पहली साइन थी पॉजिटिव, दूसरी साइन नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव, u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस u फोर्थ डैश v5 माइनस सो ऑन। इतने टाइम्स आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला उतनी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक सीधी लाइन में ये पूरा सॉल्व होता है, और बिल्कुल इंजीनियरिंग में आप इसको यूज़ कर ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि यार इसमें ऑब्जेक्शन लेने लायक क्या बात है यार, आंसर होता है, कॉन्सेप्ट होता है। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन। अभी आप कहोगे सर ये तो मज़ा आ गया, मतलब प्यार हो गया इससे, थोड़ा एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग ज़रूर, आज के लिए फॉर्मूला ही करेंगे, और
एक चीज याद रखिए, इसको बिल्कुल हवा में सॉल्व करना है, हवा में। इसके लिए ये शॉर्टकट मैंने आज आपको बताया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए एक और फॉर्मूला मुझे रिक्वायर्ड है, इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला ही है लेकिन अलग अंदाज में है, जो मुझे लगेगा e रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि e रेस टू एक्स और साइन बी एक्स ये ऐसे दो फंक्शन हैं जिनको अगर मैंने u इंटू वी रूल लगा भी दिया तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये नेवर एंडिंग है। तो आपकी फूरियर सीरीज के आप डॉट डॉट लिखोगे, चलेगा नहीं। एग्जाम में आपका आंसर शुड बी प्रॉपर, डॉट 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 इन्फिनिटी नहीं चलता, समझ रहे हो? इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो आपको जो अभी बता रहा हूं वो फॉर्मूला करना है। इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल खुद का दिमाग चला के मत करो, बर्बाद हो जाओगे। गलत नहीं होता मैथ्स में, मैथ्स में सीधा बर्बाद होता है इंसान, राइट जी? हम बर्बादी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सवर जाएंगे। तो e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। क्या बात है, अमेज अमेज। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन के लिए बताया, थोड़ा कॉस के लिए भी बता दिया करो। तो चलिए e रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही रहेगा ब्रैकेट के अंदर a कॉस ऑफ बी एक्स माइनस बी साइन ऑफ बी एक्स। बस साइन और कॉस का उल्टा पुल्टा हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका ओवरव्यू लेना मुझे ज़रूरी लगा मेरे टाइप्स शुरू करने से पहले। हाँ, क्या कह रहे हो सर? टाइप्स भी बता दो। तो चलिए आपकी डिमांड सराखों के ऊपर आज मैं चारों टाइप्स बता देता हूँ किस तरीके के होने वाले हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीधा न्यूमेरिकल्स को शुरुआत करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फूरियर सीरीज, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको लिखूँ टाइप्स ऑफ लिमिट्स, क्योंकि फूरियर सीरीज जो होती है वो लिमिट्स के अनुसार डिवाइड की जाती है। तो ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग, अनुसार बोलेगा तो अकॉर्डिंग, मैं ये चारों टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आ जावे। चारों टाइप्स बिल्कुल इसी अंदाज में लिख के लीजिए, तब जाके मचाओगे। ठीक है, टाइप 1, यहाँ पे टाइप 2, ओके, यहाँ पे टाइप 3, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टाइप 4। हो क्या होगा? सबसे पहले जो लिमिट होंगे 0 से लेकर 2 पाई, ये होगा आपका टाइप 1। डायरेक्टली स्टार्ट हुआ 0, एक साइकिल हो गई 2 पाई तक कंप्लीट। अभी आप कहोगे सर नहीं, मुझे लिमिट 0 से नहीं शुरू करना है, मुझे लिमिट माइनस पाई से शुरू करना है, ये ना नेगेटिव साइड से शुरू करनी है। तो यार नेगेटिव साइड से शुरू की और उसमें 2 पाई का पीरियोडिक ऐड किया, तो ये माइनस पाई प्लस 2 पाई, दैट विल गिव यू पाई। यहाँ पे हम लोग यूजुअली यूज करते इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, ओके, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो रहेगा आपका 0 से लेकर 2l तक, या फिर आप कोई लोग बोलते हैं 0 से लेकर 2a तक। अभी व्हाट इज दिस? अभी आप बोलोगे सर हर टाइम पाई होगा क्या? नहीं, मुझे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड इसके लिए कैलकुलेट करने, तो पाई रहेगा, जरूरी नहीं है। एल और ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, लिख लीजिए अच्छे से, राइट। एंड टाइप 4 जो है वो वापस से पाई का नहीं रहेगा, वो रहेगा -l से लेकर l तक, या फिर आप उसको कह सकते हो -a से लेकर a तक। समझ रहे हो? ये चारों टाइप आपको पढ़ने होंगे, इसी अनुसार आपको इसको पढ़ना होगा। और इसी टाइप को हम लोग, फोर्थ टाइप को ही हम लोग बोलते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। कौन से वाले? टाइप 4 को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो ज़रूर इसको आपको ढंग से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 उसी अंदाज में अपने चैनल के ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बिल्कुल अपने चैनल के साथ बने रहिए, शेयर ज़रूर करिए, एंड कैसे लगे ओवरव्यू के कॉन्सेप्ट्स
और फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्यार हुआ तो ज़रूर योयो वहाँ पे लिख दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।